गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं यूराइज पोर्टल के माध्यम से जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में। तो आपको पता है कि 3 प्रतियोगिताएं हैं। 3 प्रतियोगिताओं में पहली प्रतियोगिता है क्विज की, यानी कि प्रश्नोत्तरी की। दूसरी है लोगो डिजाइन की प्रतियोगिता और तीसरी है आपकी पोस्टर प्रतियोगिता। तो ये 2 जो प्रतियोगिताएं हैं जो आप देख पा रहे हैं, विभागीय लोगो डिजाइन जो करना, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर पूरा बता चुका हूँ, उदाहरण से सब समझा चुका हूँ कैसे लोगो डिजाइन करना है। पोस्टर डिजाइन के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को बता चुका हूँ कि पोस्टर कैसे बनाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित आप कैसे अच्छा पोस्टर बना करके डिजाइन करके उसको जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अब पहला जो नंबर पर इसमें दिया है ये प्रश्नोत्तरी या क्विज के बारे में, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि प्रश्नोत्तरी या क्विज में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसमें देखिए आप स्कोप दिया हुआ, गणतंत्र दिवस का इतिहास, करंट अफेयर्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 3 इसकी कैटेगरी हैं। पहला आपका है गणतंत्र दिवस का इतिहास। तो गणतंत्र दिवस के इतिहास में गणतंत्र दिवस कब बना था, कैसे बना था, कमेटी में कौन कौन लोग थे, अध्यक्ष कौन थे, कब इसको लागू किया गया, ये सारी चीज़ें, पूरा जो गौरवशाली इतिहास रहा है गणतंत्र दिवस का, उसके बारे में पूरी आपको थारोली नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब जो समसामयिकी जिसको हम कहते हैं, हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं रिसेंट में देश विदेश में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं जो बिल्कुल करंट की बातें हैं वो उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हों या फिर कोई ऐसी मैगज़ीन जो ऑनलाइन हो, डेली आप उसको देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स आजकल आता है, उसको आप किसी भी अच्छे जो वेबसाइट हो उसमें जा कर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आजकल इस समय जो चल रहा है, जैसे कोरोना वायरस कोविड-19 का जो ओमिक्रॉन है चल रहा है, तो हो सकता है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं, या कोरोना से संबंधित हो सकता है किसी न किसी रूप में 2-4 प्रश्न हो सकता है वो पूछ ले, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में पूरी दुनिया में इस समय ओमिक्रॉन फैला है। या इसके अलावा और जो घटनाएँ हो रही हैं वो भी सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, ज़रूर जान लीजिएगा। इस बार 26 जैसे जनवरी को या गणतंत्र दिवस में कौन आ रहे हैं मेहमान के रूप में, कैसे मनाया जाएगा, क्या सारी तैयारियां होंगी, इन सब के बारे में भी आप पूरा नॉलेज कलेक्ट करके रखिए, ज़रूर उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा और जो महत्वपूर्ण है आपका वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। साइंस बेसिक आप जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं तैयारी करते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जनरली वो तैयार करते ही करते हैं। करंट अफेयर्स रहता ही रहता है, और निश्चित तौर पर गणतंत्र दिवस का इतिहास तो हमको मालूम होना ही चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्टूडेंट हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, सभी को अपने गौरवशाली गणतंत्र दिवस के जो इतिहास रहा है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी करते रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी जेई की या फिर नॉन टेक्निकल की तैयारी लगातार करते हैं, तो वो लोग जीएस जनरल जो स्टडी है, जीएस या जीके के नाम पर, या करंट अफेयर्स, उसमें सारा सम्मिलित रहता है, वो लगातार तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यमों से वो जुड़े भी रहते हैं, तो डेली तैयारी करते हैं। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी कहीं ना कहीं उनके पास बुक रहती है और सारा चीज़ उससे पढ़ते हैं, जो साइंस से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको तो बहुत आसान होगा साइंस और टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना। तो इसमें आपको प्रतिभाग जरूर करना है। देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 3 प्रतियोगिताएं हैं, 3 में से कोई भी छात्र 2 प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकता है। तो प्रत्येक छात्र को 2 प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगना है। आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल करके आएगी, कम से कम आपको जानकारी तो होगी कि आप कितने प्रश्न सॉल्व कर पाए, आपने संघर्ष किया, कम से कम कोशिश तो की, एक उत्साह बना रहेगा। अगली बार कभी कोई प्रतियोगिताएं होंगी इस तरीके की, तो आप उसमें प्रतिभाग करके हो सकता है टॉप पर पहुंच जाएं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रतिभाग जरूर करिए। आसपास जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, जानकारी नहीं है, उन तक इस जानकारी को पहुंचाइए। कम से कम एक गांव में जैसे एक कहावत है, कहते हैं कि अगर देवी वरदान नहीं देगी तो क्या घर नहीं आने देगी, तो वही इसमें है। आप ये सोच करके दीजिए कि भाई हमारा क्या जा रहा है, ना हमारा पैसा लग रहा है, ना तो कोई हमारा चीज़ खर्च हो रही है। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन आएगा, लिंक कल तक आ जाएगा संभावित है, उसमें अंदर आप उसको अपना सेलेक्ट कर लीजिए जिन जिन प्रतियोगिताओं
प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना है। उसके बाद अपना जब भी लिंक आए, जो टाइम दिया जाए उसमें रेडी रहिए, समय से अपना क्विज़ में प्रतिभाग कर लीजिए। जब पोस्टर और जो आपका लोगो है वो अपलोड करने को कहा जाए उसको कर लीजिए, तो वो पहले से बना करके अपना रेडी रख लीजिए। सारी चीज़ें उसमें बता दी गई हैं निर्देशों में। तो उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैक्सिमम स्टूडेंट समय निकाल करके अब ज़रूर इसमें इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। प्रतिभाग करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जीतना हारना ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लगा रहता है। तो प्रत्येक छात्र को प्रतिभाग करना है। तो आपको शुभकामनाएं हैं मेरी कि आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। मेहनत जो व्यक्ति करेगा वो ज़रूर सफल होगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए, प्रतिभाग करते रहिए। कोई और उपयोगी जानकारी और नया अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।